फ़ायदा था। उन्होंने कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं लेके आया जिसमें अवाम का फ़ायदा हो, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। इंसान की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या होती है? वो इंसान की अपनी सेहत होती है, और सेहत के शोबे में मुकम्मल तौर पर अनफॉर्चुनेटली पीटीआई भी बुरी तरीके से नाकाम रही। पीटीआई तो किसी फील्ड में कोई काम नहीं किया, इमरान खान ने किसी फील्ड में कोई काम नहीं किया, लेकिन पीएमएलएन ने सेहत के शोबे में कोई भी काम नहीं किया। आज भी मुझे बताएं कि इलाज के लिए पीएमएलएन की अपनी लीडरशिप कहां जाती है, जो ये बड़े फखर के साथ कह रहे हैं कि जी हमने जी मुल्क को ये कर दिया, हमने मुल्क के लिए ये अच्छा काम किया। आज भी इनके तमाम के तमाम लोग इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, जबकि हमारे पास हाल ये है कि मुझे खुद अगर स्टंट डले, मुझे खुद सीवियर हार्ट अटैक हुआ तो मैं हैदराबाद के एनआईसीवीडी में रात को 4:30 बजे गया, कि मुझे पता था मेरी सरकारी हॉस्पिटल मेरा इलाज कर सकती है। क्या पीएमएलएन की लीडरशिप किसी सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकती है? नहीं करवा सकती, क्योंकि उनकी वो प्रायोरिटी नहीं है। अगर आपको खुदा ने इतना कुछ दिया है, आप अपने बुखार के लिए भी बाहर जा सकते हैं, तो गरीब आवाम के लिए कौन सोचेगा? गरीब आवाम को सेहत की सहूलियत कौन देगा? गरीब आवाम के लिए सारी चीज़ें कौन देखेगा? उसके साथ साथ अपनी कैंपेन के लिए जो भी प्रिंटिंग मटीरियल लगाया, जहाँ पे भी लगाया वहाँ पे वो मटीरियल उतारा गया। कभी ये कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन के जो है कोड ऑफ कॉन्डक्ट में वो मटीरियल पूरा नहीं उतरता। कभी कोई और बहाना किया जी इंतजामिया सफाई कर रही, वो मटीरियल निकाला जा रहा है। आप जाके देखेंगे पीएमएलएन का अपना मटीरियल इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट की वायोलेशन के बावजूद लगा हुआ है पंजाब में। ये जितने मेरे सहाफ़ी भाई, ये जाके आप उसको हौसला, मैं गलत बयान नहीं कर रहा हूँ, कोई सियासी बयान दे रहा हूँ, आप जाके देखें पीएमएलएन के वो इस तरह के सारे मटीरियल लगे हुए हैं। तो मैं इलेक्शन कमीशन से एक मोतबाना गुजारिश कर रहा हूँ, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान को आइन देने वाली पार्टी, पाकिस्तान को एटमी ताकत देने वाली पार्टी हैं। हम वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कि हादसाती तौर पर लोग लीडर बने या चोर दरवाजे से लीडर बने। हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी रवैया हो वो तमाम जमातों के साथ एक जैसा होना चाहिए। ये कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के का नाम लेकर या उसकी आड़ पे या कुछ लोग और गुंडागर्दी करके पीपल्स पार्टी का कोई भी प्रिंटिंग मटेरियल यहाँ से हटाएं और बाकी जमातों के प्रिंटिंग मटेरियल यहाँ पे लगे रहें। अगर जो पॉलिसी होगी वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक पॉलिसी होगी। मैं मोतबाना गुजारिश करता हूँ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पर इसका नोटिस लें। पीपल्स पार्टी का जो भी प्रिंटिंग मटेरियल है उसको कोई भी हाथ ना लगाए। और हम नहीं चाहते कि एक पुरअमन माहौल को, हम चाहते हैं कि सारे पुरअमन माहौल चले, लेकिन इस तरह की ऊँचे हथकंडे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मतलब एक शराफत से पीपल्स पार्टी चलती है। पीपल्स पार्टी की शराफत को किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी की कमज़ोरी ना समझा जाए। हम हर चीज़ में कानूनी रास्ता अपना अख्तियार करेंगे, और कानूनी तौर पर यह नहीं हो सकता कि सिर्फ एक लाडले से किस्मत ही जान छूटी तो दूसरे लाडले के लिए जो है वो खुसूसी इंतजामात अगर किए जा रहे हैं, उनको ख़ास रियायत है खुसूसी दूसरे लाडले को, जो कि पहले भी इस मुल्क की तबाही के ये लोग सबब बन चुके हैं। इन दोनों लाडलों ने इस मुल्क को आज इस नौयत पर पहुँचाया, चाहे वो पीटीआई हो जिसने तबाही के किनारे पे पहुंचाया, फिर बाद में पीएमएलएन, पहले भी और अभी भी। जिस तरह से उन्होंने इकॉनमी की तबाही और बर्बादी की है, इसकी जिम्मेदार इस मुल्क में पीटीआई और पीएमएलएन है। तो किसी भी सूरत में इन दोनों जमातों के ये काले कारनामे जो हैं उसका खमीज़ा ये कौम नहीं भुगतेगी। अब कौम जो है वो 10 पॉइंट एजेंडा जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है, वाहिद उम्मीद है इस मुल्क की अब वो 10 पॉइंट एजेंडा, उस 10 पॉइंट एजेंडा के अलावा इस मुल्क का कोई सर्वाइवल नहीं है। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नई सोच, वो नई सोच उनकी है कि पुरानी सियासत को ख़त्म करो। और वो पुरानी सियासत क्या है? वो लड़ाई झगड़े की सियासत को ख़त्म कराना चाहते हैं, वो नफ़रत की सियासत को ख़त्म कराना चाह रहे हैं, वो भाई से भाई को लड़ाने की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ये सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं कि ये नहीं हो कि एक शख्स जो है जो कहता था कि जी मैं इसको पूरे पाकिस्तान को जेल में डालूंगा, इसको जेल में डालूंगा, उसको जेल में डालूंगा, इनसे जेल में ये तकालीफ दूंगा, इनसे ये मैं ये जुल्म करूंगा। जो कोई शख्स टॉक शो में रात को इमरान खान के खिलाफ कोई एक बात करता था, दूसरे दिन जो है उस शख्स के खिलाफ जो नैब के नोटिस आ जाते थे। इस तरह का तर्ज अमल 3.5 साल की सियासत में देखा गया। फिर दूसरा शख्स जो बाहर से आया है, जो मुआहदा करके हमेशा मुल्क से भागा है और फिर हमेशा मुआहदा करके मुल्क से आया है। बगैर मुआहदे के ना ये जाता है, ना बगैर मुआहदे के ये आता है। और वो शख्स आके फिर वो एक अलग बदले की आग कि जी मुझे किसने क्यों निकाला, मुझे मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं उनसे उनका हिसाब लूँगा, उनका हिसाब लूँगा। तो इनके आप देखें दोनों के बयानिए क्या हैं।
इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बयानिए क्या है, या तो इनको इक़्तिदार का बयानिया है या इनको इंतकाम का बयानिया है। इंतकाम और इक़्तिदार की लड़ाई में ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो चल रही हैं। वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका बयानिया क्या है, रोटी कपड़ा मकान। जो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो अपना एजेंडा दे रहे हैं 10 पॉइंट एजेंडा, वो इक़्तिदार का एजेंडा नहीं है, वो उनका इस मुल्क के अवाम के मसाइल के हल का एजेंडा है। वो ये चाहते हैं कि इस तरीके से मुल्क के मसाइल हल किए जाएं। वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से लोगों को बिजली सस्ती कैसे दोगे, लोगों की आप जो इनकम है उसको डबल कैसे करोगे। असल चीज़ है कि लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग चीज़ें अफोर्ड कर सकेंगे। आज अगर लोग बिजली गैस और पानी ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम कम है, उनकी इनकम को बढ़ाने के एजेंडाज हैं। आज भी सैलाब पूरे पाकिस्तान में आया, सैलाब पंजाब में भी आया, साउथ पंजाब में सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में आया, सैलाब बलूचिस्तान में आया, सैलाब सिंध में आया। सिंध में 21 लाख घर बनाने के लिए काम हो सकता है। सिंध में 21 लाख घर बनाने के लिए पूरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और सिंध गवर्नमेंट दिन रात एक करके घर, काफ़ी घर बनना शुरू हो गए, काफ़ी घर रेडी भी हो गए, तैयार हो गए, लोग रह रहे हैं। मेरे अपने हल्के में, मैं एक सूबाई हल्के का कैंडिडेट हूँ अपनी पार्टी का, हैदराबाद रूरल का, मेरे अपने हल्के में 14,000 घर बन रहे हैं। 14,000 घर सिर्फ एक हल्के में बन रहे हैं। तो और क्यों बन रहे हैं? और वो सर्वे किसने किया? सर्वे किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। सर्वे में सिंध गवर्नमेंट मौजूद थी, पाकिस्तान आर्मी के नुमाइंदे मौजूद थे, नादरा के नुमाइंदे मौजूद थे, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे मौजूद थे। साफ और शफाफ तरीके से वो चीज़ें करके अगर हम वहाँ पे इस तरह के घर बना सकते हैं तो क्या पाकिस्तान में बाकी कच्ची आबादियों का क्या उनका हक नहीं है? क्या वो अपने मुल्क की तरफ नहीं देख रहे होंगे कि मुल्क की जो है वो हुकूमत वो उन गरीब लोगों को घर बना के दे? अगर वहाँ पे सेहत की मुफ्त सहूलियात मिल रही हैं, आपकी NICVD हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, तो क्या ये हक नहीं है कि ये पाकिस्तान की हर हॉस्पिटल में जो है वो इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएँ? मैं आज भी आपको वो वीडियोज़ दिखा सकता हूँ, मैं आपको आज वो फुटेजेस दिखा सकता हूँ कि आप देखें कि हमारे पंजाब के भाई और बहन वो इलाज के लिए सिंध में आ रहे हैं। मेरे पास वो वीडियोस मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि जी हमारे पास यहाँ पे वो इलाज हमारे नहीं हुए और वही इलाज हमारे जो है वो सिंध में हो रहे। तो इस तरह हर फील्ड में थर का कोयला जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ख्वाब था, जिसको मियाँ नवाज शरीफ ने ख़त्म करवाया बुग्ज़ में कि जी वो पीपल्स पार्टी वो क्यों कोयला निकलवाए। वो फिर जब मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब वो थर का कोयला निकलना शुरू हुआ, आज थर का कोयला निकल रहा है, पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड में वो बिजली आ रही है। और अगर ये कंटिन्यू होता रहा इंशाल्लाह ताला तो 200 साल तक आप बिजली एक्सपोर्ट करने की पोजीशन पे आएंगे। तो वो इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली, ये विजन उनके थे। CPK इनिशिएटिव मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब के, ये इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे। तो जब एक जमात जो कि मुल्क के लिए सोच रही है, मुल्क की आवाम के लिए सोच रही है, बाकी जमातें इक़्तिदार की हवस के लिए पागल हैं, इंतकाम की हवस के लिए पागल हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला इस बार 21 तारीख को अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने वाले हैं। और इंशाल्लाह ताला उसमें जिस तरह लाहौर की तंजीम काम कर रही है, लाहौर की पार्टी काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा जलसा होगा। और इंशाल्लाह ताला यही जलसा और 8 फरवरी की तारीख पाकिस्तान की सियासत में एक नया रुख इख्तियार करेगी। और अवाम हमेशा हमेशा के लिए जो पुरानी सियासत है, जो पुराने तर्ज अमल की सियासत है, जो वो सियासत है जिसे भाई से भाई को लड़ाने की सियासत है, सियासी इख्तलाफात सियासी दुश्मनियों में तब्दील करने की सियासत है, इसको इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो मुफाहमत का अमल है वो उस तरह की सियासत को हमेशा के लिए दफना देगा। ये बताइए कि क्या PTI को जिस तरह अंदाज से जो है वो बैक में ले जाया गया है, इससे पीपल्स पार्टी कंफर्ट जोन में खुद को फील कर रही है? देखिए, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, पीपल्स पार्टी ने पहले भी ये कहा था कि अगर PTI से बल्ला छीना गया तो हमने कोई जश्न नहीं मनाए। हम तो कहते हैं कि जी हमारे मुखालफिन जो है उनसे मुकाबले में जीत के आने का मज़ा आता है। ये थोड़ी कि किसी के साथ कुछ भी तो हम खुश हैं। खैर, PTI की अपनी जो सियासत थी ना, ये मतलब PTI के, मैंने कहा कि बल्ले छीनने की पीपल्स पार्टी ने कोई हिमायत नहीं की, लेकिन अगर 2018 की इलेक्शन को देखूं तो PTI खुद इक़्तिदार में, ये इससे भी गिरे हुए हरबे PTI ने इस्तेमाल किए तब वो इक़्तिदार में आए। क्या आपको पता नहीं था कि 2018 की इलेक्शन किस तरह हुई, किस तरह RTS बैठे? हमने कराची में वो इलेक्शनें देखी हैं जब PTI को जाली मैंडेट दिया गया। फिर 2018 की इलेक्शन के बावजूद जिस तरह जहाज़ भर भर के, लोटे भर भर के इमरान खान की झोली में फैलाए गए, उसके बावजूद भी इमरान खान के पास कोई मैंडेट नहीं था और असेंबली में उस पर अक्सरियत नहीं थी। जितने बिल मंजूर किए गए
वो जाली तरीके से मंजूर किए गए। और इमरान खान उसको खुद मान चुका है टीवी चैनल पर इंटरव्यू में लाके कि मेरे पास तो अक्सरियत होती ही नहीं थी, मैं तो कहीं और मदद के लिए देखता था। तो एक जाली मैंडेट के साथ एक जाली लीडर इमरान खान इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर थोपा गया, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन एक्सपेरिमेंट था। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन एक्सपेरिमेंट था, जो कि इमरान खान को जिस तरीके से एक लॉन्च किया गया और उसको जिस तरीके से झोली में बिठा कर उसको इक़्तिदार दिया गया, यह पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन फैसला था। शरीफ साहब ये बता दें कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन फैसला आपने करार दे दिया, जाली मैंडेट भी दिया गया और अभी आपने जिक्र किया कि एक और लाडला जो है वो तैयार किया जा रहा है। असल में जो पुराने लाडले को दोबारा लॉन्च किया जा रहा है। दोबारा लॉन्च, ये जो लाडले तैयार कर रहे हैं, जो तैयार करने वाली फैक्ट्री है, वहाँ पे आके आप सब लोग खामोश हो जाते हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते, उनकी तरफ नहीं रुख करते, सिर्फ जो मोहरे हैं इनके ऊपर आप तनकीद करते हैं। असल जिम्मेदार मुल्क की तबाही बर्बादी के तो वो लोग हैं जो ये ऐसे लाडले तैयार करते हैं, ऐसे मोहरे तैयार करते हैं। देखिए, मैं आपकी बात बताऊँ, ये माजी से सीखने की बात है ना। पीपल्स पार्टी कभी भी, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी का आप माजी देखेंगे और बाकी पार्टियों में माजी देखेंगे ना, इस मुल्क के लिए जान का नजराना किसने दिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने दिया। बाकी में तो खराश आती थी तो बस एकदम उनके लिए लंदन की फ़्लाइटें और सारे कानून की लताड़ शुरू हो जाती कि सज़ा याफ्ता लोगों को भी मुल्क से बाहर भेजा गया क्योंकि उनको खराश आ गई, या आई भी नहीं आई वो भी खुदा को पता है। लेकिन जान के नजराने दिए तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिए। बम धमाकों और ख़तरात के बावजूद इस मुल्क में आई और फेस किया, और जाम शहादत नोश की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने की। बगैर किसी सबूत के 11 साल जेल किसी ने काटी तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने काटी। इससे बड़ी कोई मुझे सियासी कुर्बानी, कोई मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी तो बता दे, इससे बड़ी क्या? इससे 50% भी किसी ने कोई तकलीफ नहीं ली, किसी ने 10% भी तकलीफ नहीं दी। अभी 3 महीने से इमरान खान जेल में, तो सबको वो हीरो लगना शुरू हो जाता है। तो कहने का मकसद है कि जो जिस को भी आज दिन तक मसनूई तौर पर इक़्तिदार दिया गया, उसने इस मुल्क के साथ क्या किया, इस कौम के साथ क्या किया। और जो भी जेन्युइन पार्टी रही हैं, और मैं कहूँगा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब 2008 की हुकूमत भी आई थी, तब भी आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, बलूचिस्तान के इशूज़, खैबर पख्तूनख्वा के इशूज़, हर कौमी इशूज़ पे जिस तरह मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट को जिस तरह स्ट्रॉन्ग किया, अपने पावर्स पार्लियामेंट को दिए, तो अगर कोई डेमोक्रेटिक पार्टी आएगी तो इस तरीके की चेंजेस आएंगी। और अगर कोई मसनूई पार्टी आएंगी, चाहे वो किस तरीके से भी चोर दरवाजे इख्तियार में आए, तो मसनूई पार्टियां, क्योंकि उनका विजन नहीं है, तो वो मसनूई पार्टियां इसी तरीके की मुल्क की और कौम के लिए खराबियां करेंगी।